हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक सैजिटेरियस को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। ये रीडिंग होगा आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन सैजिटेरियस, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद आपके लिए कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो भी रहेगा। ठीक है, ओके। सो लव फॉर माई Sagittarius is in love for the month of March. Sagittarius is in love. Okay. ठीक है, सो आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स. What is happening? Sagittarius is Hermit reversed. It came out sideways, so मैं इसको reversed ही लूँगी. Sagittarius is, wow, the sun finally. यहाँ पे 4 cards है. I'll take the Tower, Justice. यहाँ पे 2 है. I'm keeping it. Let's see what happens. So Sagittarius is in love here. Wow. Wishing for somebody to reach out. There is a wish, Sagittarius, कि कोई आपको रीच आउट करे या कोई अपना गलती समझे, कोई आपसे अपोलोजाइज करे, सॉरी कहे अपने बिहेवियर के लिए, या लाइक ये पर्सन ने आपको जैसे ट्रीट किया है पास्ट में उसके लिए. सो यू आर वेटिंग फॉर समबडी टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज आपको लगता है कि इस पर्सन का जिम्मेदारी है कि वो सामने आके बात करे, बिकॉज इस पर्सन ने चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है या मेन प्रॉब्लम इस पर्सन के कारण से हुआ है. सो यू आर बेसिकली विशिंग फॉर कम बैक ऑफ दिस पर्सन, कि कब ये पर्सन आएंगे एंड ये मेरे वैल्यू को समझेंगे, या फिर ये सॉरी कहेंगे, लाइक ये रिग्रेट करेंगे, या फिर ये समझेंगे कि इन्होंने क्या किया है, या फिर जस्ट लाइक कि कब ये रिलेशनशिप में एक दूसरा मौका आएगा लाइफ में, कब ये रिलेशनशिप मुझे एक दूसरा मौका देगा, कब ये पर्सन आएंगे वापस. मे बी हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो जिसका लाइक कोई क्रश वगैरह, या तो कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है साज. सो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि यहाँ पे डेफिनेटली आप रीच आउट करना चाहते हो, बिकॉज आई थिंक आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड नाउ यू आर लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड हियर कि वाई इज़ थिंग्स नॉट मूविंग. बिकॉज आप वेट कर रहे थे कि सामने वाला पर्सन आके आपको कांटेक्ट करे या हील करे सिचुएशन को, या एटलीस्ट कम्युनिकेट करे, कोई मूवमेंट दिखाए. बिकॉज अगर उन्होंने कुछ गलत किया है वो आके उस गलती को समझे, वो आपके वैल्यू को समझे, बट आपको कुछ ज़्यादा इस सिचुएशन में मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, एंड दैट इज़ कॉजिंग दिस टावर मोमेंट. नाउ यू आर लाइक कि क्या मुझे जाना चाहिए फॉरवर्ड, क्या नहीं जाना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, फ्यूचर क्या है. सो आई फील यहाँ पे प्यार है. वाई डिड आई से एरीज, यहाँ पे प्यार है सैजिटेरियस, बट आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड हो गए हो उस प्यार के बारे में. लाइक आपको लगता है दैट दिस इज़ डन, लाइक ये कभी सुधर नहीं सकता, ये रिलेशनशिप कभी वापस अच्छा नहीं हो सकता, या फिर आपके जितने सारे ड्रीम्स थे, होप्स थे, एक्सपेक्टेशंस थे इस रिलेशनशिप से, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल ओवर. एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा या तो सैड हो या तो रो रहे हो. यूजुअली जब आपको याद आता है इस पर्सन का, सो यू आर स्ट्रगलिंग लाइक इमोशनली, आप बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, रियली सैड एनर्जी सैजिटेरियस. बिकॉज आपको लगता है दैट आप हार चुके हो इस रिलेशनशिप में, एंड आपने अपना सब कुछ दे के ऑफ़र किया था
समथिंग, एंड आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे इस सिचुएशन पे, इस पर्सन पे, बट आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला, एंड यू नाउ हैव एम्प्टी हैंड्स. सो बेसिकली आप होपलेस हो चुके हो, बट एट द सेम टाइम आपको, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप कहना चाहते हो, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप इस पर्सन को बताना चाहते हो फॉर सम रीज़न, एंड यू वॉन्ट टू ओपन अप, बिकॉज बहुत टाइम से आप चुप थे, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आप देखना चाहते थे कि यूनिवर्स क्या करता है, या ये पर्सन क्या करते हैं, क्या ये आपकी वैल्यू को समझते हैं या नहीं, क्या ये फॉरवर्ड आते हैं या नहीं. एंड नाउ यू हैव गिवन अप, एंड आप एक नया डायरेक्शन में पूरा सिचुएशन को देख रहे हो. आपको लगता है कि अब चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, अब ये जो हर्ट है, ये जो पेन है, इस पर लाइट डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हो. यू वॉन्ट टू ब्रिंग जस्टिस इन टू द सिचुएशन सैजिटेरियस. यहाँ पे आप जस्टिस लाना चाहते हो, बैलेंस लाना चाहते हो, बिकॉज आपने यहाँ पे सफ़र किया है एंड आप और सफ़र करना नहीं चाहते हो, विच इज़ गुड. सो लेट अस सी यहाँ पे आपके पर्सन, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है. सैजिटेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल्स. सैजिटेरियस इज person Sag is dealing with. Wow, I have the Queen of Cups in reverse. This is weird. Knight of Pentacles. I don't know कैसे Queen of Cups, King of Cups reversed हो गया. मेरा पूरा deck में कोई reversals नहीं था. Anyways, let us see what this person's energies are. Page of Swords, and one last card for this person's energies. Okay. 3 of Pentacles. Bottom deck energy is the 5 of Pentacles. So Sag, it's positive, don't worry. What I'm seeing is कि ओके, सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन का जो एनर्जी है, आई फील ये पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू. बाकियों के लिए ये पर्सन में भी आपको लव ऑफर नहीं करना चाहते, बट ये पर्सन आपको वो अपोलॉजी ऑफर करना चाहते हैं. अगर इस पर्सन ने कुछ बुरा किया है आपके साथ, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, आई थिंक वो चीज़ ये पर्सन जानते हैं, वो चीज़ ये पर्सन एक्नॉलेज करते हैं, एंड ये पर्सन आपसे सॉरी ज़रूर कहना चाहेंगे, बिकॉज़ ये पर्सन को लगता है उन्होंने जो किया वो सही नहीं था. आपने जो भी इस पर्सन को ऑफ़र किया वो बहुत ज़्यादा था इस पर्सन के लिए, जो मे बी इस पर्सन ने इन रिटर्न आपको नहीं दे पाई ये पर्सन. सो डेफिनेटली ये आपसे सॉरी कहना चाहेंगे, अपोलोजाइज करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे. बट आई कैन सी आपके पर्सन इस वक्त सिंगल है या तो बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में है. आई डोंट फील कि ये पर्सन रेडी है किसी रिलेशनशिप के लिए या कमिटमेंट के लिए. आई एम गेटिंग अ वेरी फ्री एनर्जी. ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं. देयर इज़ अ लॉट एम्फोसिस ऑन द इंडिपेंडेंस जो ये पर्सन एन्जॉय करते हैं, चाहे वो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो इमोशनल इंडिपेंडेंस हो. बट द एनर्जी इज़ ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन सिंगल है, एंड दिस पर्सन इज़ लविंग दैट. और ये पर्सन अकेले रहने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं. इवन इफ़ अगर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है या किसी और के साथ है, आई थिंक वो रिलेशनशिप में भी ये पर्सन ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है. आई थिंक इस पर्सन का जो एनर्जी है इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा एक फ्रीडम ओरिएंटेड एनर्जी है. सो आई डोंट थिंक ये पर्सन आपको इस वक्त कोई भी लव ऑफर करेंगे. बट सैजिटेरियस, बिलीव इट और नॉट, इस पर्सन के दिल में अभी भी इमोशंस है आपके लिए, एंड अभी भी ये पर्सन फील करते हैं कि यहाँ पे कोई कॉर्ड है जो आप दोनों को बांध के रखा है. There is still emotions here, Sag, but right now this person is very freedom oriented. Right now ये person के लिए relationship में
लाइक इस पर्सन को लगता है ये आपको कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं कर सकते, या आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो इस पर्सन से. एंड आई गेस दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ फीलिंग सॉरी. ये पर्सन सॉरी कहना चाहेंगे. बहुत लोगों के लिए मे बी ये पर्सन आपको बिना बताए, बिना कुछ बोले आपके लाइफ से चले गए थे, लाइक विदाउट अ रीज़न, विदाउट अ कॉज. लाइक आपने कुछ किया भी नहीं था, आपने कुछ बोला भी नहीं था, एंड सडनली ऑल यू नो इज़ दैट दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट द सिचुएशन, लेफ्ट द रिलेशनशिप. सो आई थिंक फ्यूचर में आप ज़रूर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स यू इन द फ्यूचर. ये मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट द एंडिंग सैजिटेरियस. ये पर्सन लाइक अपना स्वीट टाइम लेके अप्रोच करेंगे आपको, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे. टाइम लगेगा लाइक फॉर दिस पर्सन टू हील एंड फॉर दिस पर्सन टू कम फॉरवर्ड, चाहे वो सॉरी बोलने आए या फिर जस्ट कम्युनिकेट करने आए. बट आई कैन सी ये पर्सन अभी भी इंटरेस्ट रखते हैं आप में, एंड ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं सिचुएशन में. जस्ट बिकॉज ये आपको रिलेशनशिप ऑफर नहीं कर सकते इस वक्त डजंट मीन कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में कुछ ऑफर नहीं कर सकते, या फ्यूचर में भी ये सिंगल रहना चाहेंगे. बिकॉज आई कैन फील यहाँ पे इमोशंस है जो ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाहेंगे फ्यूचर में. यहाँ पे इमोशंस है, यहाँ पे चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे कहना चाहेंगे सैजिटेरियस. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आई थिंक ये पर्सन अभी बहुत ही लोनली है, एंड आई थिंक आपको इस पर्सन को टाइम देना चाहिए. दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड, थोड़ा सा टाइम लेके, बट दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड. ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन सैज, एंड लेट अस सी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर और फाइनेंसेस में. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने करियर और फाइनेंसेस में. सैजिटेरियस, करियर एंड फाइनेंस. वाओ, 2 of Cups. Sagittarius is 6 of Wands. Finance and career. I'm hearing influence. King of Pentacles, Page of Cups. What are you influencing, Sag? 3 of Pentacles. Tower. Okay. Bottom deck है 10 of Pentacles. Beautiful. Okay, so career और finances के लिए साज I feel यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आप पब्लिक आई में हो, आप कुछ ऐसा करते हो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फेम, लाइक अ लॉट ऑफ फेम. या तो आप कोई मे बी आपको इन्फ्लुएंसर हो, मॉडलिंग, एक्टिंग, चैरिटी वर्क करते हो, या आप किसी पब्लिक एरिया में काम करते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं. अगर आप पब्लिक ये नहीं है, देन मे बी आप जहाँ पे काम करते हो ऑलरेडी, आपका जो जॉब है, बिजनेस है, स्कूल, कॉलेज, आई थिंक वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है फॉर समथिंग. लाइक आप बेसिकली स्पॉटलाइट पे रहने वाले हो आने वाले दिनों में. या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ हासिल कर रहे हो, और यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ कीपिंग यू इन द स्पॉटलाइट. मे बी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, या ओवर टाइम कर रहे हो, या मे बी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. समथिंग इज़ हैपनिंग, समथिंग इज़ चेंजिंग, जो आपको बेसिकली स्टेबल भी बना रहा है एट द सेम टाइम. सो आई थिंक ये सक्सेस और ये स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. आई थिंक आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ से आपको पैसा भी मिल रहा है और फेम भी मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, which is very nice. And I think ये आप कुछ like this is something that is helping others also. या तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी एरिया में, या तो आप कुछ टीचिंग वर्क करते हो, आप कुछ सिखाते हो लोगों को, या हेल्प करते हो, चैरिटी वगैरह करते हो, आई डोंट नो, बट आप बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. मे बी अपने क्लासमेट्स को, अपने कलीग्स को, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं या हेल्प मांग रहे हैं किसी सिचुएशन में. दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. सैज,
at the same time you are डेवलपिंग योर सेल्फ यहाँ पे, या सो इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप डिज़र्व करते थे सैजिटेरियस। आई थिंक बहुत टाइम से आप स्ट्रगल किए हो, बहुत टाइम से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आए हो इतने दिनों से, एंड नाउ आई थिंक द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, आप इस फेम को, आप इस पैसों को या इस सक्सेस को डिज़र्व करते हो। But there is also room for growth. I think don't stop here. याद रखना कि this fame should not get you into a egoistic mindset. I'm not saying कि आप egoistic हो, but कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है you feel egoistic because of the fame. I'm also seeing कि नए offers आ रहे हैं जो थोड़े से हटके हो, थोड़े से डिफरेंट हो आपके मेन स्ट्रीम काम से, ठीक है। मे बी आपको कहीं से प्रपोजल्स आ रहे हैं, मे बी आपको कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या करियर वाइज आपके सामने बहुत सारे डायरेक्शंस खुल रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, चैलेंजिंग हो। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो, जो आपको स्टेबल भी बनाएगा। बट ये जो स्टेबिलिटी आपको मिल रहा है, यहाँ से आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं नए नए चीज़ों का, नए नए एक्सपीरियंसेस का। कुछ एक्सपीरियंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जो आपको सोचने पे, स्ट्रगल करने पे, मेहनत करने पे मजबूर कर रहा है, फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन सक्सेस। एंड एट द सेम टाइम आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग जो दूसरों को या तो हेल्प कर रहा है, या तो दूसरों को कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, या दूसरे लोग आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो विद द पीपल, ठीक है। ये आपके अकेले का सक्सेस नहीं है, दिस इज़ अ बिग थिंग जो आपके लिए आ रहा है। मे बी पूरे आपका जो पूरा ग्रुप है उसमें सक्सेस मिल रहा है, पूरे ग्रुप को सक्सेस मिल रहा है, जिस कारण से आप भी उस ग्रुप का एक पार्ट हो, सो आपको भी सक्सेस मिल रहा है। आप स्टेबल हो रहे हो, आपका प्रमोशन हो रहा है, या आपको एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उस सक्सेस के वजह से, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड बट योर गाइडेंस इज़ कि आप ईगो माइंडसेट में ना जाए, एंड ऑल्सो यहाँ पे आप स्टेबल ज़रूर फील करोगे, बट इस स्टेबिलिटी पे आपको रुकना नहीं है। कीप ऑन गोइंग, बिकॉज आई कैन सी इस स्टेबिलिटी के बाद भी आपके सामने बहुत सारा स्पेस होगा टू ग्रो योर बिजनेस और योर करियर और योर जॉब, वॉट एवर। सो आपको आगे चलते रहना है, नो मैटर हाउ स्टेबल यू आर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आपके लिए जो भी जनरल मैसेजेस होगा, गाइडेंस, एडवाइस, वॉट एवर कम्स थ्रू, जनरल मैसेजेस फॉर माई Sagittariuses, whatever comes through, general messages for my Sagittariuses. ठीक है, devil, death, okay, temptation, general messages, 9 of Cups. You want to get away from something here, Sag. आप किसी सिचुएशन से पीछा छुड़ा के भाग रहे हो, या किसी इंसान से, किसी फीलिंग से। आई एम हियरिंग फीलिंग्स। कोई एक काइंड ऑफ फीलिंग है या कोई इमोशनल स्टेट है जहाँ से आप भाग निकलने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ टू मच फॉर यू टू हैंडल। या बॉटम डेक एनर्जी है टेम्परेंस। Okay, so I guess this is interesting, Sag. Okay, I'm getting a lot of messages. First of all, आपके लिए कोई ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में दैट इज़ टू इंटेंस फॉर यू, टू इंटेंस टू हैंडल, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना, डोंट टेक इट पर्सनली। सपोज आज आप सपोज सोच रहे हो, मैं रिलेशनशिप वाइज एग्जांपल दे रही हूँ, कि काश ऐसा होता कि मेरा जो पार्टनर हो वो ऋतिक रोशन जैसा होता। आप ऐसा सोचते हो,
एंड रियलिटी में आपके लिए वो मैनिफेस्ट होता है, एंड somebody comes in your life, मे बी एक्चुअल ऋतिक रोशन नहीं, मे बी somebody comes in your life जो ऋतिक रोशन जैसा दिखता हो, जो उसके जैसा हो, लाइक एवरीथिंग मैचेस, बिकॉज आपने वो मैनिफेस्ट किया है, आपने वो सोचा है, आपने वो चाहा है, आपने प्रे किया है, एंड दैट इज़ वॉट हैपन्स. एंड जब ये होता है, यू आर लाइक हाउ कैन दिस हैपन टू मी, कैसे हो सकता है ये, मैं तो ये डिज़र्व भी नहीं करती हूँ, लाइक मैं आई एम नॉट सो स्पेशल, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, सो मैं कैसे ऋतिक रोशन को हाँ कह सकती हूँ, मैं कैसे ऋतिक रोशन के साथ रह सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे, लाइक दिस कैन नॉट हैपन, ये रिलेशनशिप थोड़ी ऐसे चल सकता है, बिकॉज वी हैव सो मैनी इम्बैलेंसेज हियर. एंड द यूनिवर्स इज़ लाइक तुमने ऐसा मैनिफेस्ट किया था, नाउ वॉट, नाउ वॉट. सो आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे साज. व्हाट डू यू वांट, टेल मी. जब ये आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट किए हो, एंड वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, एंड आप डर के मारे भाग रहे हो, एंड द यूनिवर्स इज़ लाइक आप क्यों भाग रहे हो, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड. एंड ये जब हो रहा है, वाई आर यू रनिंग अवे, एंड यू आर लाइक नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया, आई एम कंट्रोल्ड, ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, ये रियलिटी नहीं है, ये सपना है. एंड द universe is like okay fine, then bye, if you don't want this then bye. And you're like nahi, I want this, at the same time I don't want this. So Sagittarius, what do you want? Be very clear with your intentions to the universe, because something is manifesting for you जो आप भाग रहे हो जिस सिचुएशन से. अच्छा, एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, दैट आपने जैसे सोचा था ये वैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या ले आपने सोचा था कि आपको दुबई में जॉब मिल जाए, ठीक है, एंड मे बी आपको दुबई में नहीं मिला, बट आपको यूरोप में जॉब मिला, एंड यू आर लाइक मैंने तो दुबई चाहा था बट मुझे यूरोप में जॉब मिल गया, सो क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या मुझे नहीं लेना चाहिए. एंड द यूनिवर्स इज़ लाइक तुमको दोनों चीज़ में अबंडेंस मिल रहा है, तुमको दोनों चीज़ में यू आर गोइंग फॉरेन, लाइक यू आर गोइंग टू विजिट फॉरेन लैंड्स, तुमको दोनों चीज़ में यू विल हैव अ ब्रिलियंट अबंडेंट करियर ऑप्शन. सो तुमको लाइक व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, सो एक्चुअली व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आई मीन this is funny and this is not funny. Anyways, Sagittarius, जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, that is universe is confused with you, and like I'm getting the energy like the universe is like what does they like, what do you want, like somebody is asking you what do you want, and the situation is Saj कि आपको decide करना है what do you want. सो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर आप सच में कुछ चाहते हो यूनिवर्स से, मैनिफेस्टेशन सिर्फ वो जर्नलिंग एंड वो सब नहीं होता. इवन इफ़ यू आर प्रेइंग टू योर गॉड, और आप विश कर रहे हो मन ही मन, आप पूरा दिन सोच रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में, काश ऐसा होता वैसा होता, वो भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है. सो जब आप मैनिफेस्टेशन करो या जब आप कुछ प्रे करो, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, एंड डोंट रन अवे, फेस द सिचुएशन, बिकॉज हाँ कहना ना कहना वो हमेशा आपके ऊपर है. यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी ला के देगा, अब आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है. बट आपका क्लियर माइंडेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप भागते रहोगे, यूनिवर्स उसको नेगेटिव सेंस में लेगा. यूनिवर्स विल थिंक यू आर रिजेक्टिंग द ऑफर. सो आपका मैनिफेस्टेशन वहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, आपका मैनिफेस्टेशन नेगेटिव टर्न लेगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट योर एनर्जी विल टेल द यूनिवर्स, ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप फेस करें जो भी सिचुएशन हो विद अ क्लियर माइंड एंड अ क्लियर इंटेंशन. बी वेरी क्लियर विथ योर रूटीन. आपका डेली लाइफ में भी आप जो भी कर रहे हो, बी वेरी क्लियर. आप जैसे बात कर रहे हो दूसरों से, चाहे फ्रेंड्स से, चाहे फैमिली से, बी वेरी क्लियर विथ योर कम्युनिकेशन, कि आपका जो इंटेंशन है उसको क्लियर रखो.
आप कुछ सोच रहे हो बट आप कुछ और बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप इस वक्त कुछ सोच रहे हो, आप नेक्स्ट मोमेंट कुछ और सोच रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। बी वेरी वेरी क्लियर विथ योर इंटेंशंस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव Sagittarius, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।